हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में अभी जो 9 तारीख में शपथ हुई है दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करेंगे श्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जो अभी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम महत्वपूर्ण पर्सन लेकर आए हैं। 15-16 पर्सन है। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण पर्सन होंगे, तो देखिए अंत तक देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी लोकसभा के चुनाव थे। ठीक है दोस्तों, 18वीं लोकसभा के चुनाव। ठीक है दोस्तों, तो अभी उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी थी, उसने 240 सीटें प्राप्त की। ठीक है, और जो दूसरी पार्टी थी वो कांग्रेस, उसने 99 सीटें हासिल की। ठीक है दोस्तों, और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर आई है यूपी की समाजवादी पार्टी, उसको 37 सीटें प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एमसीक्यू देखते हैं, महत्वपूर्ण है काफ़ी। चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार दोस्तों, तो भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन बने हैं, तो बने हैं श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और इनका पूरा क्या नाम है, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये गुजरात के रहने वाले हैं। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, और मुख्यमंत्री कब बने थे गुजरात के, 2001 से 2014 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण में कितने देशों के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। ठीक है दोस्तों, तो कितने देशों के लोगों ने, जो शीर्ष व्यक्ति थे, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, तो शीर्ष नेताओं ने कितनों ने हिस्सा लिया, तो 7। ठीक है दोस्तों, 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नंबर के प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 14 नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 2014 में 14 नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर के। ठीक है, तो 2019 में भी यही प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और 2024 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बने हैं, तो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती। ठीक है दोस्तों, तो बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती है लोकसभा चुनाव 2024 में, तो दोस्तों इन्होंने जीती है 240 सीटें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है, तो दोस्तों कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी, ठीक है दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी मतलब एसपी ने कितनी सीटें जीती है, तो दोस्तों इसने 37 सीटें जीती है। ठीक है दोस्तों, 37 सीटें, और ये आज तक किसकी सबसे ज़्यादा है, और ये तीसरी पार्टी उभर कर सामने आया है। ठीक है दोस्तों, और इसका गठबंधन था इंडिया अलायंस के साथ। ठीक है, इंडिया। ठीक है दोस्तों, इंडिया नाम से एक गठबंधन बना हुआ था, इसमें 28 पार्टियां थी। ठीक है दोस्तों, 28, जैसे एनडीए है, एनडीए। ठीक है, ठीक है, एनडीए। ठीक है दोस्तों, एनडीए और इंडिया आपस में इनमें ही कंपटीशन था। ठीक है दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए यहाँ पर मैं पहले पेन बदल देता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता? ठीक है दोस्तों, तो किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता? ये है वाराणसी से। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इन्होंने चुनाव जीता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में जन्मे और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्र भारत में जन्मे और स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनका जन्म 17 सितंबर को होता है। ठीक है दोस्तों, 17 सितंबर 1950। ठीक है दोस्तों, 1950। और भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले से प्रधानमंत्री है जो आज़ादी के बाद के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो गैर कांग्रेसी है जिसने प्रधानमंत्री के सबसे लंबा कार्यकाल पर रहा है या रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो कांग्रेस पार्टी से नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से अलग है और सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है उसका प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वह है नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी ये प्रधानमंत्री है जो बीजेपी पार्टी से, कांग्रेस से नहीं है। दूसरी बात है, सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है, 10 साल तो हो गए और अब 5 साल अगले, तो 15 साल हो जाएंगे लगभग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस वर्ष प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बार 2014 में इन्होंने चुनाव जीता था। ठीक है दोस्तों, 2014 में। ठीक है, फिर इसके बाद 2019, फिर इसके बाद अब 2024 में। ठीक है, तो ये तीसरी बार इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। ठीक है, 1 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था? ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने पहली बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ठीक है दोस्तों, एक वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, ये यूपी, ठीक है पहली, और दूसरी बड़ोदरा। ठीक है, यह गुजरात। ठीक है, ये गुजरात। तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ठीक है दोस्तों, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री बनने से पहले? तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो ये 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रपति ने किसे शपथ दिलाई है? ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रपति ने किसे शपथ दिलाई है? तो दोस्तों ये शपथ दिलाई है नरेंद्र मोदी को। ठीक है दोस्तों, इन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किसको हराया? ठीक है दोस्तों, देखिए इन्होंने अपनी सीट पर किसको हराया? तो अजय राय को हराया। ठीक है दोस्तों, जो वाराणसी से इनके खिलाफ खड़े थे। ठीक है, वाराणसी। ठीक है दोस्तों, और ये इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे। ठीक है दोस्तों, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, देखिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं, कई पुस्तकें लिख दी हैं। और दूसरा, उनकी मन की बात एक प्रोग्राम भी चलता है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे देशों से। ठीक है, तो दोस्तों उनकी जो पुस्तक है एग्ज़ाम वॉरियर्स। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम वॉरियर्स, और ये जो बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, उनके तनाव को कम करने से संबंधित ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है दोस्तों,
तो बच्चों के एग्ज़ाम से संबंधित पढ़ने से संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अंतिम और आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में शपथ किसने दिलाई? ठीक है दोस्तों, तो किसने दिलाई प्रधानमंत्री पद की शपथ? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति। और हमने सब पढ़ ही रखा है पॉलिटी में। ठीक है दोस्तों, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, और ये योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।